शोषण को खत्म करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति जो बहुलतावादी संस्कृति है, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, आज इस मंच के माध्यम से फिर से उस बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण का और संवर्धन का दायित्व हमारे पर और अधिक बढ़ जाता है। अगर हम धर्मों की बात करें, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर ने अनेकांत दर्शन की बात कही। अनेकांत दर्शन, शाद्वाद दर्शन का अगर मैं संक्षिप्त और सरल परिभाषा करूं तो वह है कि अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है। और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि मतभेद को लोकतंत्र के अंदर विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। और इसलिए मैंने कहा भी है कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु हम दूसरे धर्मों का भी आदर करें। ये हमारी संस्कृति और ये धर्म हमें सिखाता है। बंधु और बहनों, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। इसलिए अपेक्षा है, किंतु वह तब संभव है जैसा हिज होलिनेस दलाई लामा अनेक बार कहा करते हैं। और खास करके मुझे इस बात की खुशी है, मेरा बोहरा समुदाय से, सैयदना साहब से पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध आपके पिताश्री से भी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे बड़े दो महत्वपूर्ण काम किए। एक काम किया उन्होंने चरित्र निर्माण का, क्योंकि सैयदना साहब जानते थे कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। उन्होंने एक अभियान चलाया और दूसरा अभियान उन्होंने शिक्षा का, और खास करके शिक्षा में भी बालिका शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया था, क्योंकि वो जानते थे कि एक बालिका को शिक्षित करने का मतलब है केवल एक बालिका को नहीं, पूरे परिवार को शिक्षित करना, पूरे परिवार को संस्कारी बनाना। इसलिए मैं आज सैयदना साहब के सम्मान में भी ये कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास सैयदना साहब जैसे महान विजनरी वीरों का बनता है। हिज होलिनेस दलाई लामा जिस एक्शन प्लान की बात करते हैं, मुझे पता है कि हिज होलिनेस केवल थ्योरेटिकल चर्चा नहीं चाहते हैं। मैंने बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस की, वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी थ्रू इंटरफेथ डायलॉग हिज होलिनेस आई, लेकिन आने से पहले एक शर्त थी कि एक्शन प्लान। और इसीलिए सैयदना साहब ने जो जमीन पर काम किया है उसको आगे बढ़ाया है। मैं आज इस अवसर पर सैयदना साहब आपको जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि इस देश में जिस माहौल के अंदर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो अभियान आपने जो शुरू किया है, जहां कहीं भी आप करेंगे दुनिया के किसी कोने में जैन धर्म और अहिंसा विश्व भारती आपके साथ खड़ा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप केवल बात ही नहीं करते हैं, कार्य करते हैं। बात सरल, बलिदान कठिन है, पतन सहज, उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर,
ध्वंस सरल, निर्माण कठिन है। तो सचमुच में सैयदना साहब आप जो निर्माण का काम कर रहे हैं, जो सृजन का काम कर रहे हैं, ये हेल्दी सोसाइटी के निर्माण का, स्वस्थ समाज की संरचना का, देश को एक और अखंड बनाने का, मजबूत बनाने का, यही वो जरिया है चरित्र निर्माण का, शिक्षा का, सह अस्तित्व का। और यही हमें विभिन्न धर्मों ने सिखाया है। मैं अंत में समय सीमा के अंदर अपनी बात को खत्म करते हुए, जब इस एक मंच पर हिज हॉलीनेस की छत्र छाया में सभी धर्मों के रहनुमा यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें। क्योंकि आपस में बात करना, सह आसन, आज ये दो शक्तियां जो एक साथ बैठी है, हिज हॉलीनेस दलाई लामा और हिज हॉलीनेस सैयदना साहब, ये सह आसन, सह चिंतन, यही वो जरिया है। क्योंकि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रति हिंसा को जो है जन्म देती है। समाधान है वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा, और यही भगवान महावीर ने अनेकांत दर्शन के द्वारा कहा है। तो महत्वपूर्ण है साथ बैठना, सहआसन, सह चिंतन का। मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और जेएनयू के प्रांगण से ये क्रम जो शुरू हुआ है, ये समूचे देश में ही नहीं, सात समंदर पार समूचे विश्व को, क्योंकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है। यहां पर सबके कल्याण की कामना की गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। हमारे यहाँ पर ये वसुधैव कुटुंबकम जो है, क्योंकि उसके अंदर प्यार है। हमने दुनिया को जो है एक परिवार माना है, और जहां पर अंग्रेजी के अंदर प्यार नहीं, जहां पर दुनिया को व्यापार माना, यही एक अंतर है। और मैं समझता हूं भारत भूमि से जवाहरलाल नेहरू इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से जो आवाज उठेगी, और हिज हॉलीनेस और सैयदना साहब के साथ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के एक साथ आने से निश्चित रूप से विश्व शांति की दिशा के अंदर ये कदम आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, और मैंने कहा कि बंबई के अंदर भी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी थ्रू इंटरफेथ डायलॉग, हिज हॉलीनेस का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण है। मैं समझता हूं उस भाषण पर अगर अमल किया जाए, उस समय बड़ा गर्म माहौल था। हिज हॉलीनेस हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, और उस दिन हिज हॉलीनेस ने एक बात कही थी जो हेडलाइन बनी सभी टीवी चैनलों में। हिज हॉलीनेस ने कहा कि भारत और चाइना आपस में जो है मिलकर के, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म आपस में जोड़ता है, और हिज हॉलीनेस अनेक बार कहते हैं कि तुम्हें पता है जैन और बुद्ध एक ही मां की ट्विंस संतान है। और उस दिन जो आह्वान किया था कि भारत और चाइना मिलकर के विश्व के कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करे, और बुद्धिज्म जैनिज्म उन्हें जोड़ता है। आज उस ऐतिहासिक भाषण की मैं डीवीडी और सीडी भी हिज हॉलीनेस को समर्पित करते हुए बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। We thank His Holiness for his words today. I'll now introduce Sri Gaur Gopal Das, who, since joining the International Society for Krishna Consciousness